सो हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल पांडे और ऐसे बहुत सारे करियर रिलेटेड वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ। पिछले कई वीडियोस में हमने बहुत अलग अलग करियर से रिलेटेड बातें की हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ करियर इन एविएशन। एविएशन जो जनरल लैंग्वेज में हम समझते हैं एयरपोर्ट या एविएशन से रिलेटेड, एयरलाइन से रिलेटेड करियर ऑप्शंस के बारे में। नॉर्मली आपको पता होगा एयर हॉस्टेस एक चीज होती है एयरलाइंस में जब हम करियर बनाने जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उस हर करियर ऑप्शंस को खंगालने की और समझने की कोशिश करेंगे जो एविएशन सेक्टर पे होती है, साथ ही साथ में क्या स्कोप्स हैं और किस तरीके से उसमें करियर बनाया जा सकता है, किन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के हमारे गेस्ट से, मिसेस रीत शारदा। सो मिसेस रीत शारदा इज द डायरेक्टर ऑफ फ्लैज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन इन रायपुर और इनसे हम समझेंगे कि कितने तरीके की चीजें हैं, फ्लैज इंस्टीट्यूट क्या है, साथ ही साथ में एविएशन में क्या सारी चीजें हैं। सो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। सो करियर इनोवा हैज बीन वर्किंग इन लास्ट फ्यू इयर्स विद एन नंबर ऑफ थिंग्स। बहुत सारे करियर रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं मार्केट में बच्चों के लिए। सो आपसे ये जानना चाहूंगा मैम, सबसे पहले बिकॉज हम बात कर रहे हैं एविएशन। सो एविएशन क्या है? Hello everyone, I'm telling you something about myself first. मैं खुद एक एयर हॉस्टेस रही हूँ. I was with Qatar Airways. I've flown with Qatar Airways and I worked with the Jet Airways as well as a ground staff. बट जब से मैंने ये एविएशन जो है वो ड्रॉप किया, छोड़ा और मैं वापस अपने एक नॉर्मल रूटीन में आई हूँ, मैंने देखा अभी भी लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है एविएशन से रिलेटेड. अभी भी उनको बस एक ही चीज़ पता है, एयर हॉस्टेस बनना है. जो बहुत सुंदर दिखता है वो एयर हॉस्टेस बन जाता है और एक पर्टिकुलर एज के बाद आपको वो जॉब से निकाल दिया जाता है. बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये पूरा का पूरा एक मिथ है. Because if I'll see a person who worked very hard for so long, कंपनी कैसे उसको निकाल सकती है? कंपनी को पता है कि हमने उसको ट्रेनिंग दी है, एक एक स्टेप उसको सिखाया है. तो एज और सुंदरता जो है ये यहाँ पे मैटर ही नहीं करती है. हमारे पास इतने एन नंबर्स ऑफ जॉब होती हैं एयरलाइंस में और एयरपोर्ट्स पे जो कि एविएशन से रिलेटेड है और लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है. एयर हॉस्टेस पता है कि बस तैयार होना है, बैग उठाना है और जाना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग जो है इतनी टफ ट्रेनिंग है, इतना सब कुछ सिखाया जाता है कि आज अगर आप अपनी एविएशन इंडस्ट्री छोड़ के बाहर भी आते हैं ना, तो आपकी पर्सनल लाइफ में इतनी हेल्पफुल होती है. बिकॉज हम ट्रेंड होते हैं फर्स्ट एड के लिए. ऐसी जगह जहाँ पे हमारे ज़रूरत होती है, जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, हम उसके लिए भी ट्रेंड होते हैं. तो हम पर्सनल लाइफ में जहाँ हमारे साथ बुज़ुर्ग रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, तो हम उनको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं. इसके अलावा जो एविएशन में जॉब्स हैं वो है एयरपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. टिकटिंग डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी है, आपका कस्टमर सर्विस है, वहाँ पे गेस्ट ऑफिसर्स हैं. इसके लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है. और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं एयरलाइंस पे, तो एयरलाइंस में एयर हॉस्टेस तो एक पार्ट है, बहुत मेन पार्ट है, बट उसके अलावा बैक ऑफिसेस भी सब कुछ है, जिसमें अकाउंट, रोस्टरिंग, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम HR कहते हैं, और आपका टेक्निकल स्टाफ, आपका इंजीनियरिंग स्टाफ. सो मेनी थिंग्स आर देयर. बट लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, एविएशन, एयर हॉस्टेस, 5 years, that's it, finish up. उसके आगे कुछ है नहीं. Right. So you mean to say कि the opportunities are enormous. Of course. अगर आप एविएशन में अपनी ट्रेनिंग करते हैं, if you get into aviation, it's not only aviation. Obviously, aviation में भी बहुत सारे सब divisions हैं. Correct. Which is not only air hostess, but as a co-pilot, as a pilot, as a ground staff, as a technical staff and things like that. So there are n number of things, but उसका basic start होता है aviation training से. Correct. But अगर आप aviation में ट्रेनिंग के बाद, एविएशन में आपने ट्रेनिंग कर ली, नाउ लेट्स से कि आप उस चीज को परस्यू नहीं करना चाहते हैं बाय एनी मींस. फॉर एग्जांपल किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अदर देन एविएशन जो बच्चा, फॉर एग्जांपल कोई रिलोकेट हो रहा है, देयर आर गर्ल्स हु रिलोकेट आफ्टर मैरिज. व्हाट आर द डिफरेंट करियर ऑप्शंस अदर देन एविएशन अगर इस ट्रेनिंग के बाद? इस ट्रेनिंग को करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं. फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स. आप HR किसी भी जगह पे कर सकते हैं. सेकंड है हॉस्पिटैलिटी, होटल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं.
दिस इज द कोर्स जिसमें कस्टमर केयर हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया जाता है. सो व्हाट वी नीड फॉर होटल इंडस्ट्री इज कस्टमर सर्विसेज. दो वी आर नॉट एबल टू डू दैट पर्टिकुलर किचन का काम वहाँ होटल्स में जाके, शेफ का काम, बट जो फ्रंट ऑफिस है, सेल्स पार्ट है, जो गेस्ट का टेकिंग केयर करते हैं, ये सारे पार्ट्स जो हैं हम उस पर अच्छे से जा सकते हैं. इवन जो हम एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग करते हैं उसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू कंसीव अ बेबी, तो आप उस टाइम पीरियड पे जॉब नहीं छोड़ोगे, आप उस जॉब को शिफ्ट कर जाओगे एज अ ग्राउंड स्टाफ, एज अ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको हम वेलफेयर डिपार्टमेंट भी कहते हैं, हु इज टेकिंग केयर ऑल ओवर द स्टाफ मेंबर्स इन द कंपनी. तो आप उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो. इसीलिए हम ग्रेजुएशन के साथ साथ इस कोर्स को करने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है और फॉर द टाइम बिंग, फॉर 1 year 2 year, मे बी फॉर 5 years, इफ यू वांट टू स्टे बैक इन द ग्राउंड, आप उसको स्टे कर सकते हो. तो इस कोर्स को करने के बाद n नंबर्स ऑफ जॉब आपके लिए ओपन रहती है, आपको कहीं कुछ पीछे पलट के नहीं देखना पड़ता. So what is the basic qualification for a student? Let's say a student is in class 10th right now. Okay. So अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में हैं, if they are planning कि यार एविएशन seems good और इसमें मुझे करियर बनाना है, so what you say कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है, प्रोसेस क्या है, मुझे प्रोसेस समझाइए. बिल्कुल, हमारे लिए इसमें एजुकेशन में टॉप करना इज नॉट नेसेसरी. एक एवरेज स्टूडेंट, देखिए क्या होता है, हर कोई टॉपर नहीं होता. एक क्लास अगर हम देखें 30 कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ है अगर हमारे पास, तो उसमें 30 के 30 कैंडिडेट्स टॉपर तो नहीं होते, राइट. तो जो एवरेज बच्चा भी है, बट अगर वो एबल है प्रेजेंट करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ, अपनी पर्सनालिटी के साथ, अगर वो एबल है लोगों से बात करने के लिए, तो उसको उस चीज़ पे वर्कआउट शुरू करना चाहिए, बीइंग एज एन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करियर के साथ साथ, ताकि वो लैंग्वेज पे काम कर सके, लोगों के साथ डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर सके, अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, और उसको शुरू कर सके कि हाँ, अगर मैंने ये चीज़ अपने इम्प्रूव की तो मैं एक टाइम पे एविएशन पे जा सकता हूँ. एविएशन में CPL का भी कोर्स इंक्लूडेड है. CPL इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस. अगर उस बच्चे को CPL करके एविएशन में आना है तो उसको PCM का जो है वो कंपलसरी होता है, 11th 12th. हाँ जी, और उसमें भी अच्छे मार्क्स चाहिए उसको, ऐसा नहीं है कि जस्ट पास हो गया, बिकॉज एटलीस्ट 60% फर्स्ट डिवीजन. यस, हाँ जी. और क्योंकि CPL जो है वो सारा का सारा बेस्ड है मैथ्स पे, उसमें नेविगेशनल होता है और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं. तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर उसका है तो वो उस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकता है. और मैं बच्चों को ये ज़रूर बोलूँगी कि मिनिमम 12th तो चाहिए, बट आई एम गिविंग सजेशन कि आप ग्रेजुएशन भी साथ साथ करिए, क्योंकि एजुकेशन जो है हमेशा आपके लिए प्रॉफिट में रहती है, राइट. अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमने ये लाइन पकड़ ली, हम इस पर टॉप भी करके, यू नेवर नो द फ्यूचर इज. सो अगर आपने साथ साथ पढ़ाई की, लाइक मैंने भी 12th के बाद, जो फर्स्ट ईयर के बाद ज्वाइन किया था, मैंने सेकेंड ईयर किया, फाइनल किया, फिर मैंने लॉ भी कंप्लीट किया. नाउ आई एम प्लानिंग फॉर LLM एज वेल, मेरा इंस्टीट्यूट है, उसके साथ साथ मैं ये भी कर रही हूँ. सो इट्स अ डिफरेंट थिंग. पढ़ाई अपनी जगह पे है, और जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक अलग वे में इसके साथ साथ चलती हैं. तो पैरेलली अगर हम दोनों चीज़ें करते हैं तो हमारे पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपोजर भी होता है टू एक्सप्लेन योर थिंग्स. नाइस. हाँ जी. सो इट इज गुड. सो अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करूं, सो दैट मींस कि अगर बच्चा क्लास 10th के बाद, दो ऑप्शंस हैं, या तो आप PCM के थ्रू, अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप PCM के थ्रू जा सकते हैं. करेक्ट. अगर आप डायरेक्टली एविएशन में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से जा सकते हैं, चाहे वो PCBM हो, PCB हो, किसी भी स्ट्रीम से. हाँ जी, हाँ जी. इसके बाद जस्ट क्लास 12th के बाद आप डायरेक्ट चाहें तो एविएशन में ट्रेनिंग करके आप एविएशन में एंटर कर सकते हैं. बट रिकमेंडेड ये है कि उसके साथ ही साथ आप एक ग्रेजुएशन भी आपके पास होने चाहिए, जस्ट लाइक पीपल डू CA. यस, जिसमें एक बैचलर्स डिग्री आपके पास होती है, साथ ही साथ में आप CA का कोर्स भी कर रहे हो. करेक्ट. जस्ट फॉर अ बैकअप और करियर के ज्यादा एडवांटेजेस निकालने के लिए, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकालने के लिए इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ. करेक्ट. राइट. ब्यूटीफुल. So if you guys understood, so this is a process that you want to get into. आपको ये चीजें करनी होगी अगर आपको एविएशन में जाना है. Now obviously आप सब ये सोच रहे होंगे कि यार एविएशन बहुत ही एक ग्लैमरस दिखता है बाहर से,
तो मैम से हम ये भी जानेंगे कि मैम कितना ग्लैमरस दिखता है और अगर मॉनेटरी टर्म्स पे देखें तो कितने फायदे हैं और किस तरीके के डेजिग्नेशंस में कितना पैसा मिल सकता है। सो मैम इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर, सो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं आलिया भट्ट को प्रमोट करते हुए या हम किसी दूसरी हीरोइंस को या इस तरीके से देखते हैं प्रमोट करते हुए, तो हमें लगता है कि यार ये बहुत अच्छा एक सेक्टर हो सकता है, ग्लैमरस है, बहुत ग्लैमर है यहाँ पे। तो इसमें मैं समझना चाह रहा हूँ द ब्राइट साइड एंड डार्क साइड ऑफ ग्लैमर। यस ऑफ कोर्स, सी हर सिक्के के दो पहलू हैं, राइट, बट इसमें ब्राइटर साइड बहुत ज़्यादा है हमारे पास। उसके रीजंस हैं। पहली चीज़ तो ये, पहले मैं एक ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि लोग सोचते हैं ग्लैमर मीन्स सुंदरता, और दैट शुड बी वेरी मच प्रिटी गर्ल, राइट, बट और ये भी सोचते हैं कि वाइट होनी चाहिए लड़कियां, बट ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हैव यू सीन दैट साउथ अफ्रीकन एयरलाइन, दे आर डार्क बट देयर फीचर्स आर एब्सोल्युटली फाइन, राइट। तो ऐसे बच्चे जिनका फीचर्स बहुत शार्प है या जिन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अपने आप को पॉलिश कर रखा है, वो एनी टाइम, मतलब उनको अपने रंग के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ कि इसमें डार्कर और ब्राइट क्या क्या है। तो आप ब्राइट अगर देखें, लाइक फॉर मी, आई फ्लोन विद कतार एयरवेज एज एन इंटरनेशनल कैबिन क्रू। तो मैंने 76 कंट्रीज फ्लो की है। आई हैव सीन दैट कंट्रीज, मैं वहाँ रुकी हूँ, घूमी हूँ, मुझे आई हैव सीन द पर्टिकुलर लैंग्वेज ओवर देयर, द पर्टिकुलर मार्केट, जो वहाँ का ट्रेड है वो मैंने देखा है। नॉर्मल लाइफ में आप सोच सकते हो कि आप इतना इंटरनेशनल टूर कर पाओगे? आप एक कॉर्पोरेट लेवल जॉब कर रहे हो जहाँ पे 30,000 25,000, ठीक है 1 लाख भी मिल रहा है, बट क्या आपको उतनी लीव्स मिलेंगी कि आप वहाँ पे इतना एक्सप्लोर कर पाओगे? अब मैं आती हूँ थोड़े से डार्कर साइड पे। मैम डार्कर साइड समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज व्हेन यू गो टू अ पेरेंट और उसे आप ये समझाओ कि एविएशन में एयर होस्टेस, बीइंग एन एयर होस्टेस इज अ करियर, करेक्ट, नाउ देयर आर लॉट ऑफ डार्क साइड्स जो पेरेंट्स को पता है। I want you to focus more into those. Of course. For me, that was not darker even. मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वो डार्कर नहीं है, लोगों ने उसको बनाया हुआ वैसा। Yes, क्योंकि उन्होंने, आज की डेट में आप देखेंगे लोग एयरपोर्ट अगर नहीं भी गए ना तो वो आपको पूरी एक स्टोरी बना के सुना सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल स्टेटस, राइट। बट अगर मैं डार्कर साइड कहूँगी तो उसके रूल्स हैं, मतलब एविएशन के अपने एक रूल हैं। आपने देखा होगा आर्मी जो एक अपने रूल्स के लिए मतलब फेमस है कि अगर आर्मी वाला बंदा है तो वो पर्टिकुलर चीज़ों पे ही काम करेगा, वैसे ही हमारा एविएशन भी है। अगर आपको एविएशन ज्वाइन करना है, हमारा मंथ का रोस्टर आता है, दैट रोस्टर इज गिविंग यू हाउ टू लीव फॉर द होल मंथ। कब आपको उठना है, कब फ्लाइट है, कब पिकअप है, कब ड्रॉप है, कब आपकी लीव्स हैं, कब आपको छुट्टी एंजॉय करनी है। इट्स नॉट लाइक कि आज मेरा बर्थडे है सो आई विल गो एंड डू पार्टी। दैट रोस्टरिंग विल डिसाइड कि ये आपको करना है। कंपनी इज टेकिंग केयर एवरीथिंग। आपका बर्थडे है, हो सकता है आपको बहुत अच्छी फ्लाइट दे, आप मैड्रिड घूमो, राइट। बट अगेन हो सकता है कि आप चाहते हो कि मैं तो आज बर्थडे है तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूं, बट दैट नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली। बट ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि इस चीज़ को आप डार्कर वे में लेके जाओ, बट लोग इसको प्रिस्क्रिप्शन बना के इस तरह से लेके आते कि नहीं इट्स सो बैड। एंड दूसरी चीज़ है, इट्स अ वेरी हार्ड वर्क। केवल तैयार होके बैग लेके जाना ही एविएशन में नहीं है, हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारे जो नॉर्मल मैनुअल्स हैं वो एवरी डे बिफोर एवरी फ्लाइट वी आर हैविंग ब्रीफिंग एज वेल। तो उस ब्रीफिंग में जो हमने सेफ्टी और सिक्योरिटी की ट्रेनिंग की है, बिकॉज वी आर फ्लाइंग ऑन 40,000 फीट, इट्स नॉट अ ईजी टास्क वेयर वी आर अलोन। हम 300-400 पीपल्स को टेक केयर करते हैं, देयर इज माइट बी सम मेडिकल इमरजेंसी, तो हम उन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं। तो वो जो ट्रेनिंग होती है इट्स वेरी टफ। लोगों को लगता है कि ट्रेनिंग क्या है, बस खाना ही तो देना, बट दैट इज नॉट इवन खाना देना। वो हम करते हैं बिकॉज ऑफ वी आर अ पार्ट ऑफ कंपनी, और जो कस्टमर्स हमारे हैं, जो पैसेंजर्स हमारे हैं, उनके कंफर्टेबलनेस के लिए। बट दैट इज नॉट आवर जॉब टू सर्व द फूड, आवर जॉब इज टू सेव द लाइफ ओवर देयर ऑन 40,000 फीट। जो लोगों को लगता है कि क्या करना है,
सिर्फ खाना देना है, बट उस फ्लाइट के पहले, उस कस्टमर के एंटर होने के पहले 1 आवर बिफोर जब हमारा पिकअप होता है, जो हम फ्लाइट की सारे सेफ्टी सिक्योरिटी मैनुअल्स करके जाते हैं, एक एक चीज़ देख के जाते हैं, क्योंकि अगर एक होल भी हुआ फ्लाइट पे, nobody will serve, you know. तो अगर सर्वाइव करना है वहाँ पे, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। परफेक्ट मैम। मैम इसमें एक चीज और बहुत जो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, बट आई वांट यू टू टच ऑन बिकॉज ये लोगों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। द टॉपिक इज द इन द कंसर्न ऑफ अ फीमेल पर्सन जो एविएशन में जाता है, ठीक है। द मेजर कंसर्न दैट अ पेरेंट हैज, जो एक नोशन बना हुआ है कि यार इट्स नॉट सेफ फॉर फीमेल्स और गर्ल्स, इट्स नॉट सेफ बिकॉज एक हम क्योंकि हमने देखा है, हमने वो नेचर देखा है, वो एनवायरनमेंट देखा है, एयरपोर्ट में गए हैं, वहां पर देखा है कि लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है, स्टाफ को कैसे ट्रीट किया जाता है। इवन इन एयरलाइंस वी हैव सीन दोस, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पेरेंट्स हु हैव नॉट सीन एंड दे हैव हर्ड द रूमर्स actually it's not safe for a female passenger. Now let's say a female passenger is traveling to different parts countries of the world, of right? course, so is it safe in terms of everything in anything? I'm the first example, right? इतने साल फ्लाई करने के बाद I'm totally saved. And the thing is, I'm telling you one thing very important. Parents को लगता है कि ये line safe नहीं है, but I must say ये चीज़ें हमारे हाथ में। If you are staying somewhere, आप कैसे रह रहे हो ये आपके हाथ में है। कंपनी हमारी हर एक चीज़ की सेफ्टी रखती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आई वेंट टू मैड्रिड और मुझे वहाँ पे फीवर हो गया। आई वॉज हैविंग 3 days ले ओवर देयर और मुझे वहाँ पे फीवर था। मेरे कैप्टन को जिस समय पता चला, ही जस्ट हैड 1 कॉल टू माई कंपनी। मेरे पास डॉक्टर वहाँ पे था, मेरे पास एक नर्स वहाँ पे थी। टिल द टाइम आई वॉज नॉट वेल। सो दिस इज अ कंपनी नॉर्म्स। सेकेंड प्रोस्पेक्ट पे आते हैं, जो आप कह रहे हैं कि लोग सेफ नहीं है, तो मैं पूछना चाहूँगी क्या एक टीचर सेफ है आज की डेट में इंडिया में? या इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट? और बीइंग अ गर्ल, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि कई बार हमारी गलती नहीं होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट उसके लिए भी हमारी हर एक कंपनी में एक नॉर्म्स बने हुए हैं। अगर हमने एक बंदे का डायरेक्ट एक सीट नंबर लिख के ग्राउंड स्टाफ को दे दिया कि ही मिसबिहेव्ड विद अस, राइट, he will not even able to flow for 4 to 5 years on that particular airlines. ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है। ऐसे और भी बहुत से नॉर्म्स हैं, अलग अलग स्टेज हैं, जहाँ पे अगर आपने कंप्लेन की तो बहुत कुछ है। वी कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल दीज बिकॉज ये कंपनी पॉलिसी होती है, राइट, बट इट्स टोटली सेफ। अब आप ही अगर किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, अगर आप ही किसी को वेलकम कर रहे हैं, तो एवरीबडी विल कम, राइट? बट दैट इज़ ऑल्सो अगेन इस ट्रेनिंग में जो हम अभी हमारे इंस्टीट्यूट में फ्लेज एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी फ्लेज में जो हम ट्रेनिंग देते हैं, तो हम उसमें साइकोलॉजिकली एक ये पार्ट भी कवर करते हैं। और मैं खुद बच्चियों को ट्रेन करती हूँ उस चीज़ के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पर्सन, मेरी भी आगे एक डॉटर है, तो मैं जानती हूँ उस चीज़ को कि ये सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगी, एविएशन के साथ या पर्टिकुलर एविएशन सेफ है नहीं है ऐसा कहना गलत होगा। अगर सेफ्टी नहीं है तो वो कहीं नहीं है, और अगर हम सेफ हैं, हम कैपेबल हैं उस सेफ्टी को कैरी करने के लिए, तो हम कहीं भी रहें, हम सेफ हैं। So in terms of training, जब आप ट्रेनिंग बोल रहे हैं, हाँ जी, क्या ट्रेनिंग होती है एक एविएशन इंस्टीट्यूट में? What are the trainings that are there? हमारी ट्रेनिंग्स में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे अभी भी बहुत से लोगों को लगता है कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हवा है, राइट? इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश ऐसा है, बट इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर हम किसी चीज़ को रेगुलर बोलते या सुनते हैं तो वो चीज़ हमें आ जाती है। हम सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज और इंग्लिश पे वर्कआउट करवाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हम बच्चे का माइंडसेट करें कि क्या सही है, क्या गलत है। हम डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हैं, तो व्हाट इज़ आवर ऑरा, वेयर वी सपोज टू लीव एंड वेयर वी सपोज टू नॉट गो आउट फ्रॉम दैट ऑरा। तो वो सर्कल, वो ऑरा हमको खुद को बनाना पड़ता है, तो आई एम हेल्पिंग देम टू मेक दैट ऑरा। सेकेंड थिंग, हम आते हैं उससे बाहर अगर आते हैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है हमारी, जो कि हर एक कंपनी अपने क्रू को सेलेक्ट करने के बाद देती है। बट
बीइंग अ एयर हॉस्टेस मैं बच्चों को पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ सो दैट वो बहुत टफ ना जाए उनके लिए। फिर हम एयरपोर्ट पे भी उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप पर्टिकुलरली देखिए कि क्या प्रोसेस है एयरपोर्ट जाने का, क्या प्रोसेस है वहाँ पे बात करने का, क्या प्रोसेस है लोगों के साथ डील करने का। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो हॉस्पिटैलिटी है, जो मैंने आपको बताया होटल्स के फ्रंट ऑफिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटैलिटी है, कस्टमर केयर है एंड स्विमिंग। तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे हमारे बने हुए हैं, बुक्स हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जब बच्चा यहाँ से निकले ना तो एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ निकले, ताकि उसको एक ओपन वर्ल्ड में जाना है। फॉर अस स्काई इज द लिमिट, राइट। हमें डेली 1000 बंदों से मिलना है, डेली नए नए चेहरे आएंगे। ऐसा भी नहीं कि जो 1000 बंदा हमसे मिल रहा है वही आएगा। इट्स अ टोटली डिफरेंट, राइट। और कैसे उन लोगों के साथ वेलकम करना है, उनको ट्रीट करना है और अपने आप को सिक्योर रखना है, वो सारी ट्रेनिंग्स हम खुद करवाते हैं। इज द ट्रेनिंग नेसेसरी? फॉर एग्जांपल just give I'm questioning those questions जो basically एक बच्चे के दिमाग में है। Correct, understood. Because those are my audience and they want to understand this. I can understand all of this thing. So is the training necessary? Because कई सारे जगह पे कई सारे लोगों से मैंने सुना है कि यार 12th के बाद you are eligible to be an air hostess or air cabin crew or something like that, and any such institute or any such training are not important. Is it? सी मैं इस क्वेश्चन के बदले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, राइट। अब हमने सोचा ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, गए इंटरव्यूज दिया, बाहर आके बोला अरे इंटरव्यू ही बकवास है। पता नहीं उन लोग क्या पूछना चाहते थे, उन्होंने बस पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ और उसके बाद मुझे भगा दिया। व्हाई सो? बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी जो अंडरस्टैंड करे चीज़ों को। लाइक एक बच्चा जब 12th के बाद बाहर निकलता है ना तो उसके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। वैसे ही पर्टिकुलर एविएशन को ऐसे लोग चाहिए जो क्विक लर्नर हो, क्विक डिसीजन मेकर्स हो। बिकॉज हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे एक सिंपल आइल है आपके काम करने के लिए, मतलब योर वर्किंग प्लेस इज लाइक हार्डली सम मीटर्स where you need to work। तो उस जगह पे एक कॉर्पोरेट पे एक ऑफिस में काम करना, लोगों के साथ मिलना और कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है समथिंग डिफरेंट। और उस एरिया पे जहाँ पे कोई नहीं है, 40,000 फीट पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, आपको यही नहीं पता कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। आप हर एक स्टेप के लिए, इवन समटाइम्स वी सी कि बच्चे अपने कपड़े लेने भी पेरेंट्स के साथ जाते हैं। तो जब उस बच्चे को एविएशन में जाना है तो उसका माइंडसेट कुछ तो चाहिए, और किसी भी ट्रेनिंग से हम उस चीज़ को पॉलिश करके ही बाहर निकलते हैं। अगर आपने एक देखा होगा, हम मार्केट ही जाते हैं तो वो बोलते हैं ये पॉलिश्ड दाल है और ये सिंपल दाल है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हमको साफ़ सुथरी चीज़ मिले और हम वो लेके आए। तो वैसे ही एक एविएशन इंडस्ट्री वो चाहती है कि हमें पॉलिश्ड बंदा मिले जिस पे हम बहुत ज़्यादा वर्क ना करें। उसके भी 2 रीज़न हैं। कंपनी जो आप पे ट्रेनिंग करती है वो बहुत कॉस्टली होती है, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आप पिस्ड ऑफ हो जाते हैं और आपने वो चीज़ छोड़ दी, कंपनी भी लॉस में जाती है और आपका करियर भी ख़राब होता है। ऐसे ही लोग बाहर निकल के बोलते हैं एविएशन बेकार है। बट अगर आप उस चीज़ को पर्टिकुलरली स्टार्टिंग से समझें, उस चीज़ के लिए मेहनत करें और आप प्रिपेयर हो कि इसके बाद हमारे को और मेहनत करनी है, डेफिनेटली इट विल बी वर्क। और ये चीज़ नॉट इवन एविएशन, ये हर एक जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर एक मेकअप कर रहा है कोई बच्चा, एक एग्जाम्पल, उसको मेकअप करना पसंद है तो वो ऐसे ही मेकअप जो करेगा या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं उसको थोड़ा सा और पॉलिश कर दूं तो वो निखर के आएगा। वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं, अपनी जगह पे होती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि एक ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था जो हमारा मिस हो गया, जो हमने पहले बात की थी अबाउट the compensation that you get being in aviation, the compensation in terms of salary or in terms of money. Yes, that's very important actually। अच्छा, इसमें भी मैं डायरेक्ट सैलरी पे नहीं आती हूँ। लोगों को पता है एयर हॉस्टेस, दैट्स इट। हमारे इसमें भी पोजीशंस होती हैं। हम ज्वाइन करते हैं एज अ कैबिन क्रू। एयर हॉस्टेस इज जस्ट फॉर गर्ल्स, बट कैबिन क्रू में बॉयज़ गर्ल्स दोनों आते हैं। सो हम ज्वाइन करते हैं एज अ कैबिन क्रू। उसके बाद हमारे प्रमोशंस हैं।
वी विल बी बिजनेस क्लास क्रू, फिर फर्स्ट क्लास क्रू, उसके बाद अगर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो हम कैबिन सीनियर्स बनते हैं, CS, देन कैबिन सीनियर डायरेक्टर्स। तो देर इज़ वेरियस ऑफ जॉब्स। तो आप जब एंटर करते हैं एज अ कैबिन क्रू तो हमारी बेसिक सैलरी होती है। हर कंपनी की एक अलग सैलरी है, ज़रूरी नहीं है कि जैसे अब हमें पता है CA की यही सैलरी होगी, राइट। बट एविएशन में ऐसा है कि इंडिगो अपने क्रू को बेसिक सैलरी कुछ अलग देती है, प्लस फ्लाइंग अलाउंस देती है। सो फ्लाइंग अलाउंस भी, अब हम इंटरनेशनल में हैं तो हमें डॉलर्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इवन रहने खाने का पैसा भी हमें कंपनी देती है, राइट। तो समटाइम्स आवर सैलरी विल बी मोर देन 80,000, 1 लाख। समटाइम्स इफ वी नॉट गेट द लेओवर्स, प्रॉपर पर्टिकुलर एयरलाइन मतलब फ्लाइट्स नहीं मिली तो 50-60,000 में भी आके हम रुकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक। यही चीज़ अगर हम इंटरनेशनल में देखते हैं तो दैट कॉस्ट नियर अबाउट 2 lakhs, 2.5 lakhs। जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी आपकी बेसिक सैलरी बढ़ती जाएगी। मतलब बाकी इंडस्ट्रीज में जिस तरीके से है कि आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी डेजिग्नेशन है, एक्सपीरियंस पे, यस, प्लस आपके स्किल्स पे कि आप उस स्किल्स को कितना होन अप कर पा रहे हैं, डेजिग्नेशन में आप कितना जल्दी जंप कर पा रहे हैं। सो डेजिग्नेशन जंप करने का क्या प्रोसेस है? इज इट ओनली एक्सपीरियंस और द डिफरेंट एग्जामिनेशंस और समथिंग? इट्स लाइक देयर इज नो पर्टिकुलर रिटन एग्जाम्स काइंड ऑफ। कुछ कंपनियां आजकल एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं, जस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ग्रामर और समथिंग लाइक दैट, बट कुछ कंपनियां नहीं लेती। तो वो क्या करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस चेक करती हैं। जब हम CSD बन जाते हैं, कैबिन सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो जॉब प्रोफाइल होता है वो होता है परफॉर्मेंस ऑफिसर। हर एक फ्लाइट में कई बार जिनको ग्रो करना है, या हमें पता है कि ये बच्चे ने 6 months या 1 year कंप्लीट कर लिया एज एन अ बिजनेस क्लास क्रू, अब इसको प्रमोट करना है फर्स्ट क्लास में, तो हाउ वी चेक? देयर आर पीपल हु दे वाज परफॉर्मेंस ऑफिसर, वो हमें फ्लाइट में चेक करते हैं और उनके जैसे भी उनकी रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रमोशन होता है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे, बट अगेन दैट इज़ डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप फ्लाइट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और इसमें मिनिमम बेसिक सैलरी जो होती है 35,000 से स्टार्ट होती है। फ्लाइंग अलाउंस आपके अलग होते हैं, वो मिला के कभी सैलरी 60 भी होगी, कभी 70 भी होगी, कभी 1 लाख भी क्रॉस करेगी। सो देयर इज़ नो लिमिट फॉर द सैलरी। आप परफॉर्म करो, आप सैलरी उठा लो, दैट इज ऑल अबाउट। हाँ जी। So this sums up the entire infrastructure of what aviation is, how to create a career in aviation, the plus and minus points, sides of different aviation sector, कितने पैसे मिल सकते हैं, क्या किस टाइप का करियर बनाया जा सकता है। I would just jump into another part that says कि because generally जब हम किसी भी करियर के बारे में बात करते हैं मैम, we talk about next 35 to 40 years. For example, a student crosses his 18 years of age, right, in class 12, और उसका करियर चलता है 60 years तक। 42 years का जो एवरेज है, उस 42 years में कितने साल आप एविएशन में काम कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप चेंज करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफेंस की बात करें, राइट, सो डिफेंस में आप अगर आप नेवी में हैं या आप एयरफोर्स में, किसी भी डिफेंस सेक्टर में आपका एक एज लिमिट होता है, ठीक है। उस एज लिमिट के बाद आप रिटायर होते हैं और देन देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स जहां पर एज अ डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस आप काम कर सकते हैं या फिर आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं। करेक्ट। हाउ इट इज इन एविएशन? एविएशन अगेन इसमें से थोड़ा, ये जो आपने बताया इन सबसे थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है। देयर इज नो लिमिट। If you are perfectly fine to fly, nobody will stop you. I have seen people who they work with their daughter-in-laws. Okay. So if you are perfectly fine, nobody will stop you to fly, right? Second thing, I already told you there is a various positions in aviation, right? That cabin crew, business class and first class. फिर एक ऑप्शन हमारे पास ये भी आता है आजकल, कुछ कंपनीज, आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट जैसे मैं कतर एयरवेज में थी, तो दैट कतर एयरवेज व्हाट दे डू इज, अगर आपका PCM रहा है 12th तक एंड यू परफॉर्म्ड वेल एंड यू आर परफॉर्मिंग वेल कंटिन्यूसली, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। और इफ़ यू आर इन द अंडर एज लेस देन 35, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू गो फॉर द CPL कोर्स। CPL कोर्स अगर आप करते हैं, कंपनी के थ्रू करते हैं, सो अलग अलग कंपनी के नॉर्म्स हैं। हमारे कंपनी के नॉर्म्स थे कि आप 5 years का बॉन्ड भरेंगे,
सारा खर्चा कंपनी उठाएगी, बिकॉज CPL करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, राइट। सो कंपनी सारा खर्चा उठाती थी और कंपनी 5 इयर्स तक आपकी सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट कट करती है फॉर दैट ट्रेनिंग। सो अगेन आप मतलब 64 ईयर्स 65 ईयर्स तक एज अ कमांडर फ्लाई कर सकते हैं। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स विच पीपल आर नॉट नोइंग। मैंने बताया अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत मिथ भरा हुआ है और लोगों को लगता है एविएशन अरे छोड़ो कुछ नहीं करना है, 4 साल की जॉब है। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन फॉर मी, मेरी कंपनी ने व्हेन आई कंसीव माई बेबी आई केम बैक टू इंडिया, तो मुझे मेरी कंपनी ने बोला था व्हेन यू विल बी परफेक्टली फाइन इन बिटवीन 4 to 5 years again you can come give the medical, or if you are perfect for the fly we will give you the flyings. तो इट्स रियली गुड, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। अब कोई हो जाए मेरे जैसा मोटा या हो जाए कहीं किसी चीज़ में वीक, तो कंपनी कैसे लेगी उनको? और फिर मैं ये बोलूँ कि नहीं एविएशन सही नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट। हमारे ही प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं जो हमको किसी जगह पे जाने या किसी जगह तक पहुँचने में रोकते हैं। ऑलवेज देयर आर सपोर्टिंग सिस्टम, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। इवन हर कंपनी की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो रहती नहीं है, राइट। वो हमेशा सपोर्ट करती है कि अच्छे कैंडिडेट्स ग्रो करें और उनकी कंपनी भी ग्रो करे, बिकॉज वी आर द फेस ऑफ द कंपनी। कभी आपने देखा नहीं होगा कोई CEO सामने आया या डायरेक्टर या कोई कंपनी का बड़ा बंदा सामने आया, हमेशा एयर हॉस्टेस कैबिन क्रू यही सामने होते हैं। सो वी आर द फेस ऑफ द कंपनी, इसलिए कंपनी हमको बहुत ज़्यादा पे करती है। लोगों के दिमाग में ये है कि कंपनी इतना क्यों पे करती है, बिकॉज ऑफ दिस कंपनी हमें पे करती है। प्लस हमारी जो ट्रेनिंग है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, वो ट्रेनिंग इतनी टफ होती है जिसके लिए हमें हाईली प्रोफाइल सैलरी में डाला जाता है। That's all about. So the career is great. Yes. It's a long-term career. हाँ जी. It pays good. Correct. Training is very important in terms अगर आपको टिका रहना है और लंबा चलना है. Correct. Very true. ट्रेनिंग बहुत important. Even जब आप एज अ क्रू ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको एवरी आफ्टर 6 months CRMs होंगे, आपकी कंपनी आपको रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग्स देगी, आपको बिजनेस क्लास से फर्स्ट क्लास में लाएगी तो ट्रेनिंग होगी। इट्स नॉट कि एक बार ट्रेनिंग किया तो ख़त्म, हमेशा इसकी ट्रेनिंग्स होती है, बिकॉज कंपनी के नॉर्म्स बदलते हैं। लोग अब जैसे अभी जो ट्रेनिंग हो रही है, जो एग्जिस्टिंग क्रू हैं कोविड के लिए उनकी ट्रेनिंग की जा रही है वापस। व्हाट इज़ द प्रोसेस नाउ, क्योंकि प्रोसेस तो पूरा चेंज हो गया। व्हाट इज़ द प्रोसेस नाउ, तो उसके लिए भी उनको ट्रेन किया जा रहा है। सो मैम, एज यू टॉक्ड अबाउट दिस कोविड और कोरोना पीरियड और सारी चीजें चेंज हो रही हैं, जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ इनटेक्स। मतलब कि करियर में क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या इनटेक्स कम हो गए हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में लोग कॉस्ट कटिंग पे आ गए हैं, इनटेक्स कम हो गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गई है मार्केट में, बिकॉज हर कंपनी अपना हाथ रोक रही है नया हायर करने में लोगों को, और जो पुराने काम कर रहे थे उनको भी कई कंपनी ने फायर किया हुआ है इन डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कोरोना हैज अफेक्टेड एयरलाइंस स्पेशली। Of course, it's affected a lot, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरीके से बंद हो गई थी। जो क्रू सैलरी ले रहा था 1,80,000, वो अभी बेसिक सैलरी पे बैठा हुआ है। तो इफेक्ट तो हुआ है, बट अगेन इफ आई सी द ब्राइटर पार्ट, आप देखिए हम कितनी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो गए हैं। फ्लाइट्स तो कभी रुकेंगी नहीं, जैसे ट्रेनें कभी रुकी नहीं, बसेस रुकी नहीं। एक टाइम के लिए वो थोड़ा पॉश आया है, बट अगेन इट विल ग्रो। उसका रीज़न है, जो चीज़ें 8 महीने के लिए रुकी हैं या 10 months के लिए जो ये रुक गया है, जो ब्रेक आया है, इसको फुलफिल करने के लिए उतना डबल जोर भी तो लगेगा। और कंपनियों के पास एक ये पॉजिटिव पॉइंट था कि जो उनकी लाइबिलिटीज़ बन गए थे, जो बंदे उनकी लाइबिलिटीज़ बन गए थे, है ना, और जो एसेट्स थे उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया उन्होंने। एसेट्स जितने भी थे वो रख लिया कंपनी ने, और जो लाइबिलिटीज़ लगने लगे थे, जो बोलते हैं ना कि नहीं काम कर रहे हैं और फिर भी कंपनी उनको कैरी करके चल रही है, कंपनी फायर्ड ऑल दीज कैंडिडेट्स। तो इसमें
प्लस पॉइंट भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम नेगेटिव्स देख के चले तो हर चीज़ में नेगेटिव रहेगा ही, बट फॉर मी आई एम अ वेरी मच पॉजिटिव पर्सन। मुझे लगता है कि आप हर चीज़ में पॉजिटिव निकाल सकते हैं। तो वो लोग जिनको जो गुड फॉर नथिंग थे वो निकल गए कंपनी से बाहर, और दिस इज़ वेरी गुड टाइम टू फॉर द फ्रेशर्स, क्योंकि अब कंपनियां फ्रेशर्स को कैरी करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी उनके लिए। और उसके दो रीज़न भी हैं। जो फ्रेशर्स हैं अब वो प्रिपेयर हैं उन चीज़ों को करने के लिए कि येस वी कैन डू, उनको सोचने का टाइम मिला। वरना कंपनी जो लाइफ है वो इस तरह से आगे भाग रही थी कि लोग इतने बिजी हो चुके थे, काइंड ऑफ गैजेट, उनके पास सोचने का टाइम नहीं था। अब लोग थोड़ा ठहरे हैं, सोचेंगे समझेंगे और फिर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ निकलेंगे। सो आई मस्ट से कि इट वाज द वेरी गुड पार्ट जिसने अगेन एक ज़िंदगी जीने का तरीका हमें सिखाया, थैंक्स टू कोविड कि वो उसने पॉजिटिव भी हमें थॉट्स दिखाए। जब हम फैमिली से दूर हो गए थे तो वापस वो क्रू अपने घर पे हैं जिन्होंने दुनिया तो देख ली बट फैमिली नहीं देखी थी, तो वो पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं। बट येस, कोविड का जो टाइम था वो बहुत हार्ड टाइम है। इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। एक ओवरव्यू अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम हाउ बिग द इंडस्ट्री इज एंड स्कोप क्या है आने वाले अगले 10 साल में, अगर मैं एविएशन को एज ए इंडस्ट्री समझने की कोशिश करूं, मुझे अपना करियर बनाना है लेट्स से, और मैं समझने की कोशिश करूं कि यार इस इंडस्ट्री में अगला 10 साल कैसा हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि एक टाइम था जब लोग बोलते थे कि हम एसी फर्स्ट क्लास से आए हैं, बट जो ये लो फेयर एयरलाइंस हैं इसने इतनी चीप कर दी है टिकट्स कि आपने हर एक बंदे को आज की डेट में फ्लाइंग करते हुए देखा होगा। और उसके दो प्लस पॉइंट्स भी हैं। एक तो ये दे आर सेविंग योर टाइम, दूसरा now people understand how to grow means in test of their mind कि कैसे हमने सोच, जिसको बोलते हैं हम, सोच बदल रही है लोगों की, तो वो टाइम सेविंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। और एविएशन इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, एक एक सेकंड एक एक मिनट के अकॉर्डिंग एविएशन चलती है, राइट। सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे मोस्ट प्रॉबली 50% ऑफ आर पॉपुलेशन जो है वो कवर अप करेगी हमारे एविएशन को। तो जितना हमारा सेल पार्ट बढ़ेगा उतनी हमारी फ्लाइंग्स इंक्रीज होगी। और मुझे लगता है कि अब तो अब्रॉड जाना और आना इट्स लाइक जस्ट क्विक ऑन आवर टिप्स, राइट। आप बहुत इजीली जा सकते हो। लोग आजकल वेकेशंस के लिए अब्रॉड जाते हैं। सो पीपल आर ग्रोइंग, और मुझे लगता है आने वाले 10 years में वी हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हमारे पास बहुत डिफरेंट उनकी पोजीशंस भी हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उनको केवल एयरलाइंस में आके एयर हॉस्टेस ही बनना है। वो HR करके या आपका ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स करके भी एज अ आपका HR ज्वाइन कर सकते हैं, कस्टमर सर्विसेज में आ सकते हैं, टिकटिंग पार्ट्स में आ सकते हैं, रोस्टरिंग में आ सकते हैं, अकाउंट्स में आ सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री है वो ओपन है फॉर ऑल द फील्ड्स। तो ऐसा पर्टिकुलर सिर्फ एक एयर हॉस्टेस पे आके नहीं रुकना है। So what I understand is here कि because लोग आज अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, पहली चीज, एंड दैट्स द रीजन डिमांड ऑफ फ्लाइंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जैसे डिमांड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली आपके एयरलाइंस इंक्रीज होंगी, फ्लाइट्स इंक्रीज होंगी, और फ्लाइट्स एयरलाइंस इंक्रीज होने के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। करेक्ट। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी तो आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा। कंपटीशन इंक्रीज होने के साथ ही साथ आपकी पेइंग कैपेसिटी, या जो आपको पैसे मिलते हैं, जो आप कमाते हैं, वो भी उतना ही इम्प्रूव हो। और ये आने वाले समय में रुकता नहीं दिख रहा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर हमने कोविड में देखा मैम कि कुछ समय के लिए जब सारी एयरलाइंस रुक गई थी तो इट फेल्ट लाइक इकोनॉमी रुक गई। करेक्ट। So that clearly indicates कि आने वाले समय में this particular sector is not going to stop. It's going to improve. And that's the one of the biggest point कि आज जो बच्चा स्कूल में है, स्कूल एजुकेशन में है, या अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है, उनके लिए आने वाला समय एविएशन में बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा है। In terms of anything that they need money, we have that. They need exposure, we have that. They need to travel abroad or anywhere in India or abroad. They have that. Yes, there are compensation जहाँ पर वो करना हो सकता है कि यार
फैमिली से कई बार होता है कि आप 10 दिन 15 दिन नहीं मिल पाते हैं। आप वैसे भी अगर देखें एक इंजीनियर की लाइफ जो सुबह से शाम तक बैठा होता है और मुझे नहीं लगता कि वो पुणे बैंगलोर से बहुत इजीली अपने घर आ जाता है, राइट? तो हर जगह पे ये चीज़ मैटर करती है। बट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटीज देखें तो वी आर स्टेइंग इन अ 5-star होटल, वी आर लिविंग लाइफ लाइक एनीथिंग, दे आर गिविंग अस मनी टू स्टे समवेयर। मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता कोई जॉब ऐसी है जो आपको कहीं किसी जगह रुकने और खाने का पैसा देती है। बट इफ़ वी आर गोइंग एज एन अ ले ओवर, कंपनी फ्लाइंग आवर्स तो देती है, प्लस ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ इंक्लूड करके मनी देती है। सो थैंक यू सो मच मैम। आई गेस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे हैव गॉट देयर आंसर्स ऑफ एविएशन, द करियर, द स्कोप, द फ्यूचर, क्या करना चाहिए एविएशन में एंटर करने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो और मैं या मैम आपको उस चीज पर रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एडमिशंस के लिए, इफ यू आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यू कैन हैव द नंबर फ्रॉम ऑफ प्लेज इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन। आप गूगल करेंगे, आपको गूगल पे नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ इंस्टीट्यूट आकर भी पता कर सकते हैं अबाउट नॉट ओनली अबाउट प्लेज बट अबाउट एविएशन एंड डिफरेंट थिंग्स। जो आपको अगर इस वीडियो में नहीं मिला है, कमेंट पे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव्स है या आपके दोस्त हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो से फायदा ले सकते हैं, दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू एविएशन, से ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग करियर के बारे में इस तरीके के इंटरव्यूज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट करियर।